जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अगर बेटा हम पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को, वो हमारे पास है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली बी कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। यानी कि हमारे पास कोई भी एक लेंथ का कह लें कि रिबन है, ठीक है, हमने उस रिबन को जो आपको यहाँ पे गिवन नंबर्स हैं उतनी लेंथ में क्या करना है, कट करना है। ठीक है, और वो जो रिबन कंप्लीट आपका है वो इतनी ही लेंथ में क्या आ जाए, कम्प्लीटली कट हो जाए और कोई आपका पीस इसके अलावा बचे ना। ठीक है, अब ये देखें, आपने इसके लिए बड़ा सिंपल क्या फाइंड करना है, इसका आपने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है इनका आपने एलसीएम ही फाइंड करना है। ठीक है, जब एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो आपकी मर्जी है कि आप इसको बाय यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड कर लें या बाय यूजिंग जो आपका मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है उसके थ्रू आप इसको फाइंड कर सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अगर आप इसको तीनों को आप डिवाइड करें किसी भी सेम नंबर से, तो वो हम यहाँ पे चूज करेंगे 5 यहाँ पे। ठीक है, 5 9 सा और 5 15 सा और उसके बाद 5 17 सा 85 होता है। अब उसके बाद 9 और जो आपका 15 है ये होते हैं डिवाइड विद 3, तो आप यहाँ पे अब इसको करेंगे 3 के साथ डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 सा और 3 5 सा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं या ये चाहे तो स्लैश या ऐसे बार लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, और 17 आपका प्राइम नंबर है तो ये आपका 17 पे ही हम इन द एंड इसको डिवाइड करेंगे। अब 3 और 5 और 17 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपने अब तीनों को अलग अलग हर नंबर के साथ अपने साथ ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 3 को पहले आप 1 बना लें, 3 1 सा, 5 और 17 वैसे ही आ जाएंगे। फिर आप इसको 5 से कर दें ताकि जो आपका ये वाला 5 है ये भी 1 बन जाए। 7 अब 17 के साथ कर दें, 1 1 और यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब आपने बेटा ये जो आपके पास नंबर्स आए हैं, जो आपके फैक्टर्स आए हैं, इनको आपने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपका एलसीएम होगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हमारे पास यहाँ बेटा 5 और उसके बाद 3 3 सा 3 इंटू 3 आप लिख रहे हैं वैसे ही। ठीक है, देन हमारे पास फिर 5 आ रहा है और फिर 17। अब बेटा आपने इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई, तो ये आपकी वो रिबन की लेंथ होगी जिसको हमने इतनी लेंथ के अंदर क्या करना होगा, कट करना होगा। तो इसके साथ ही आपका यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, वो हमारे पास है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कंप्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42 38 एंड 16 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो ये बेटा आपका अगेन आपको जो नंबर गिवन है आपने उनका एलसीएम ही फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड आप फाइंड कर लें। ठीक है, या आप बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी आप उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है नंबर 5, उसको बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है द टूर बसेस ऑफ बादशाही मस्जिद लीव द स्टेशन एवरी 25 मिनट्स। यानी कि एक स्टेशन से टूर बस कहने की ट्रैवल होती है। ठीक है, हर 25 मिनट के बाद एक स्टेशन से। ठीक है, और किसके लिए, फॉर इंटीरियर सिटी एवरी 15 मिनट्स। ठीक है, फॉर द जू एवरी 30 मिनट्स। इफ 3 buses लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली एट 11:05 AM। ठीक है, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 buses विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली। यानी कि जो आपकी 3 buses हैं जो डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट कहने के जो उनकी डेजिग्नेशन है वहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, वो एट अ टाइम एक स्टेशन के ऊपर मीट करती हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो फाइंड करना है वो नेक्स्ट फाइंड करना है कि नेक्स्ट किस टाइम पे वो आपस में एट अ टाइम एक स्टेशन से मूव करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे गिवन मिनट्स हैं वो हैं बेटा 25 15 और 30 मिनट्स। तो आपने पहले इनके क्या निकालने हैं, इनका आपने सिंपल एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे टाइम गिवन है 25 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, इनका बेटा आप निकालेंगे एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड ही आप निकाल लें। ठीक है, 5 से इनको डिवाइड करें, 5 5 सा
और उसके बाद 5 3 ज़ा और 5 6 ज़ा, फिर आप 3 पे कर सकते हैं। तो 5 ये जो फर्स्ट वाला है ये वैसे आ रहेगा बिकॉज ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। फिर आप 2 पे कर लें इसको, 5 वैसे ही ये 1 बन चुका है और यहाँ भी 1 बन जाएगा। अब इसको फाइनली आप 5 पे डिवाइड कर दें ताकि तीनों आपके पास 1 1 बन जाए। अब ये जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं इनको आप करें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आएगा, या सिंपल ये कह लें ये हमारे पास एलसीएम आएगा इन नंबर्स का, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, उनमें आपके पास कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और उसके बाद 5 हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम है। तो ये बेटा बनता है 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 30 5 ज़ा 150। ये बेटा आपके पास 150 हमारे पास आ गए हैं मिनट्स, ठीक है। बिकॉज हमने जो एलसीएम निकाला है वो किनका निकाला है, वो निकाला है हमने मिनट्स का। तो ये जो आपके पास आंसर आया है उनका जो प्रोडक्ट है उनके फैक्टर्स का, वो हमारे पास आया 150 मिनट्स। अब आपने बेटा इनको कन्वर्ट करना है आर के अंदर। तो जो आपका 150 मिनट है इसमें बेटा होते हैं 2 hours and 30 मिनट्स, 2 hours and 30 मिनट्स। अब ये जो टाइम हमारे पास आया है ये बेटा वो टाइम है जब वो नेक्स्ट टाइम आपस में कह लें कि तीनों जो आपकी बसेज हैं वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक स्टेशन से कह लें कि ट्रैवल करती हैं। अब जो प्रीवियस टाइम आपको गिवन था वो था 11:05, यानी कि पहले वो आपकी कह लें मीट करती थी तीनों जो बसेज, वो 11:05 AM के ऊपर क्या करती थी, इकट्ठी ट्रैवल कर रही थी, निकल रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हमसे पूछा गया था कि नेक्स्ट टाइम वो कब इकट्ठी कहने के आपस में एक स्टेशन से मूव करेंगी। तो वो बेटा हमारे पास कहने के आपका टाइम है आफ्टर 2 hours and 30 मिनट्स। तो आपने ये टाइम इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये बेटा आप 2 hours और जो 30 मिनट्स हैं इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 3, यहाँ पे आ रहेगा कह लें कि 2 + 1 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 13 जो आपका टाइम है एंड 13 hours and 35 मिनट्स तो आपके पास हैं। अब ये टाइम क्या होता है, इसको अगर आप कन्वर्ट करें 24 o'clock में गिवन है आपको ये, अगर आप इसे कन्वर्ट कर दें 12 o'clock के अंदर तो ये बनता है 1:35 PM। इतने बजे बेटा वो दोबारा क्या करती हैं, एक ही टाइम पे आपस में एक ही स्टेशन से फिर क्या करती हैं, वो मूव करती हैं, ठीक है, या मिलती हैं। ये वो टाइम है, यानी कि पहले वो मीट करती थी 11:05 के ऊपर, फिर वो मीट करेंगी 1:35 के ऊपर। तो ये वो टाइम है जब वो नेक्स्ट टाइम क्या कर रही है, मीट कर रही हैं। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें जो आपको नंबर्स गिवन है, जो हाइट है बॉक्सेस की, boxes having 20 centimeter, 35 centimeter and 50 centimeter height respectively are to be stacked next to each, यानी कि उनको खड़ा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद what is the shortest possible height, जब भी वर्ड आए शॉर्टेस्ट का, मिनिमम का, तो बेटा आपने सिंपल इज दैट आपने उनका एलसीएम निकालना होता है। तो ये जो नंबर हमें गिवन है इनका आपने क्या निकालना है, इनका आपने सिंपल एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 days, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 days एंड साइंस टेस्ट एवरी 9 days, ठीक है। इफ ऑल 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, ओके, फाइंड आउट व्हेन विल बी द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे, यानी कि आज वो तीनों टेस्ट क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। आपने फाइंड करना है कि नेक्स्ट वो कौन सा दिन होगा जब ये तीनों टेस्ट वो इकट्ठे कंडक्ट होंगे। तो बेटा आपने यहाँ पे जो डेज यहाँ पे आपको गिवन है 3 days, 6 days एंड 9 days, इनका बेटा आपने फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो आपके पास कहने की डेज आएंगे, ठीक है। तो वो पहले हम निकाल लेते हैं। हमें गिवन है बेटा 3, 6 और 9 days, तो आपने इनका क्या निकालना है, इनका बेटा आपने निकाल लेना है एलसीएम। 3 days, 6 days और 9 days आपको गिवन है। तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड, तो 3 पे आप इसको डिवाइड करें, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। फिर आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें, 1 ये बन चुका है, ये भी 1 हो जाएगा और ये 3 वैसे ही। फिर आप इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 1 1 और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं इनको आप करें मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास कह लें कि एलसीएम जो इनका इन नंबर्स का आ जाएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 1 टाइम है और 3 आपका 2 टाइम है। तो ये बेटा बनता है 18 आपके पास डेज कह लें हैं, जो कह लें कि
जिन इतने डेज़ के बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, टेस्ट कंडक्ट होगा तीनों बुक्स का सेम डे के ऊपर, ठीक है। या आप यहाँ पे लिखें सिंपल आंसर इन स्टेटमेंटल फॉर्म कि आपके पास आफ्टर 18 डेज, आफ्टर 18 डेज their test will be conducted on the same day, will be conducted on the same day। तो ये है बेटा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि आफ्टर 18 डेज़ के बाद क्या होगा, उनका जो टेस्ट है वो दोबारा से तीनों बुक्स का इकट्ठा उनको देना पड़ेगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो ऑफ होता है, ख़त्म होता है, बिकॉज हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म हो चुका है।